Glory, Father. Ribo shakana la raba shakanili रिबो शाखन दिरिबी रिबा शाखना ला रबा। हाँ प्रभु जी, आपके नाम के धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। हमारे एक ही मात्र प्रेमी पिता आप जो हैं। हाँ प्रभु जी, फिर से हमें ये वोमेन फेलोशिप में जुड़ने के लिए सहायता किए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रेमी पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, आप कितने ही प्रेमी पिता हैं जो हमको सब दिन, हाँ प्रभु जी, बातचीत करते रहते हैं। आज फिर से हमारे शिलो माँ लोग को आपके चरणों में आने के लिए सहायता किए हैं, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जितने माँ जुड़ गए हैं सभी को मैं आपके हाथों में रखती हूँ। और प्रभु जी, आज जिस सिस्टर को आप चुने हैं वचन के लिए, उनको भी रखती हूँ। जो वर्शिप करेंगे सभी को मैं आपके हाथों में समर्पित करते हुए आज का हमारा ये प्रेयर सेशन को हम आपके चरणों में रखते हैं। हाँ प्रभु जी, आरंभ से लास्ट तक आप हमारे साथ रहिए। पवित्र आत्मा, सब चीज में आप हमारे साथ हैं, इसलिए सब चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रेमी पिता यीशु मसीह नासरीत के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु महान परमेश्वर है और सच में आज का दिन हमें दिखाए हैं, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और हमारे साथ सिस्टर कौन वर्शिप करने वाले थे कि अमृता सिस्टर नहीं है क्या? तो कौन वर्शिप करेंगे आज के दिन में? हैंड रेस कर सकते हैं, उनको हम चांस देंगे। किसी का हैंड रेस तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कोई है मन इच्छा कर रहे हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं करके जाऊंगी। और एक बात पूछ लीजिए सिस्टर, कोई करेंगे क्या आज वर्शिप? प्रभु का धन्यवाद देने के लिए अपने मन से जिसको इच्छा हो रहा है वो अपने हाथ रेस कर सकते हैं, उनको हम चांस देंगे आज। किसी का हाथ तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, हमारे साथ पास्टर सागरिका है, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, वो हमें वर्शिप में लेके जाएंगे। सभी को शालोम। और एक बार आज का ये सुंदर दिन के लिए, सुंदर मौका के लिए मैं परमेश्वर के साथ साथ हमारी वुमेन्स फेलोशिप लीडर सिस्टर कन्या का धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम एक आराधना की ओर चलेंगे और प्रभु को महिमा देंगे। एक नया गाना कुछ देख रही हूँ। आइए प्रभु को महिमा देते हैं और एक ओडिया गाना के साथ सुनो रे सुनो महाप्रेमो कहानी। और हम कल से वचन में चल रहे हैं और प्रभु का किया हुआ काम को याद कर रहे हैं। और वो किया हुआ काम किस वजह से मेरे प्यारे? उसके प्रेम की ही वजह से। आइए उसके प्रेम को पुकारते हैं और प्रभु के महानाम का धन्यवाद करते हैं। सुनो रे सुनो महाप्रेम कहानी, मनरु ताहा केबे भूली हुएनी। सुनो रे सुनो महाप्रेम कहानी, मनरु ताहा केबे भूली हुएनी। शिशु से सुकोमल
अवतार शिशु से सुकोमल शांति अवतार सरगु आसीथिले आम लागी जीवन देले सुण रे सुण महाप्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी सुण रे सुण महाप्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी। और एक बार शिशु से सुकोमल शांति अवतार सरगु आसीथिले आम लागी जीवन देले सुण रे सुण महाप्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी तांक हातर परस पाई दुखीर दुख गला उभी करुणा भरा तांकरी आखी ढालिला लुह पापी को देखी तांक हातर परस पाई दुखीर दुख गला उभी करुणा भरा तांकरी आखी ढालिला लुह पापी को देखी चिन्हिथिले से जे मणिषर मन चिन्हिथिले से जे मणिषर मन एते प्रेम आउ केही करिनी एड़े प्रेम आउ केही करिनी सुण रे सुण महाप्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी। मेरे प्यारो, आप अगर चाहेंगे कभी भूल पाएंगे क्या? कभी भी नहीं। हालेलुया। सुण रे सुण महाप्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी नथिला तांक सुख आवास सेवाको सिए मणिले सुख। मेरे प्यारो, हमारा यीशु मसीह का कोई घर नहीं था। हालेलुया। वो हमेशा चल चल के अपनी सेवकाई करता था, जहां प्रभु अगुवाई करे वहां पे रुकता था, कोई उसका घर नहीं था। ये ऐसा कहता है ये बोली, नथिला तांक सुख आवास सेवाको सिए मणिले सुख मणिष पाई सही आघात पिंधिले से कंटा मुकुट सिलो पाई सही आघात पिंधिले से कंटा मुकुट
জগতৰ পাই স্নেহ উপহাৰ, এহিছিলো পাই স্নেহ উপহাৰ, দয়া বহি ଆଉ କେହି ଦେଇନି। only Jesus। ଶୁଣ ରେ ଶୁଣ ମହାପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ମନରୁ ତାହା କେବେ ଭୁଲି ହୁଏନି। ଶୁଣ ରେ ଶୁଣ ମହାପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ମନରୁ ତାହା କେବେ ଭୁଲି ହୁଏନି। ନେଭର। ଶିଶୁ ସେ ସୁକୋମଳ ଶାନ୍ତି অবতার, শিশু সে সুকুমার শান্তি অবতার, স্বর্গু ଆସିଥିଲେ सिलो पाई जीवन देले आपके लिए और मेरे लिए। सुनो रे सुनो महाप्रेम कहानी, Amen. Amen. मनरु ताहा केवे भूली हुएनी। आमीन आमीन। ये गाने के द्वारा प्रभु को महिमा Amen. मिले। Amen. Hallelujah. इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे। सच में मेरे प्रियो रे सुना महाप्रेम कहानी, मनरु ताहा केबे भूली हुए। मेरे प्रिय, यीशु मसीह का जो प्रेम की ये बात है, कभी हम मन से नहीं निकल, और স্বর্গুলে आमोलागी जीवन देले। सच में मेरे प्रियो, और कोई नहीं, वो ही प्रेमी यीशु जो स्वर्ग से आए थे, हमारे लिए जीवन दिए। इस गाना को मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा एक प्रेयर गाना है। आज पास्टर सागरिका जी को प्रभु आशीष दे और हमें ये गाना के लिए वो लीड किए। इसलिए परमेश्वर का योजना है, प्रभु जिसको ही चुनते हैं सच में उसी दिन उसी के थ्रू हमें वो वर्शिप में ले जाते हैं। आइए फिर से प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और इस दिन के लिए। और अभी वचन का समय है, हमारे हृदय को तैयार कीजिए, जैसे हम प्रेयरफुली बैठेंगे और यीशु मसीह हमें आज क्या बातचीत करना चाहते हैं, हमारे प्रेमी पिता हमें आज क्या बातचीत करना चाहते हैं, उसको हम सुनेंगे। अपने आप को प्रस्तुत करके रखिए। और हमारे साथ आज सिस्टर दीनिका है, उनको हम स्वागत करते हैं हमारा ये प्रेयर को। वो जो भी खाना लाए हैं हमारे लिए, क्या बिरयानी है आज, हम सब रेडी होके प्रस्तुत होके रहेंगे और उस बिरयानी को खाएंगे। मैं नहीं जानती, लेकिन जानती हूँ जरूर बिरयानी है हमारे लिए। आइए उनको ताली के द्वारा स्वागत करेंगे। सिस्टर जी, और अभी का समय आपके हाथों में देती हूँ। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। और मैं प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ ये सुंदर समय के लिए। वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ, लाइट नहीं है ना सामने में, इसलिए सुनाई दे रहा है। वीडियो ऑन है, नहीं दिख रहा है। आवाज आ रही नहीं, वीडियो तो ऑन है। खाली आवाज आ रही है सिस्टर। हाँ, नेटवर्क कुछ इशू होगा, चलेगा। अभी अभी आप बोल अभी सकते। दिखा, अभी नहीं दिखने का। नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। यहाँ का तो प्रभु मौसम का खराब हो महिमा। रहा है,
हवा तेज से आ रहा है, अगर मैं कट जाऊं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे साथ पास्टर सागरिका है, वो लीड करेंगे। अभी दिखा नहीं? ठीक है, प्रभु का नहीं, महिमा हो। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने के पहले मैं पास्टर सगरिका को भी धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर वचन की वर्शिप के लिए, जो आज ये चल रहा है। पाम संडे हम मनाए हैं, फिर गुड फ्राइडे मनाए हैं, फिर कल ईस्टर भी मनाएंगे। तो प्रभु आए हैं, वो जो स्वर्गवासी आमलागी जीवन दिले प्रकृति। यस लॉर्ड, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर आए थे हमारे लिए जीवन देने के लिए। और वो ये वीक में हम सब कोई सुने हैं कि कैसे यीशु मसीह आए हैं, और वो जो बाणी 1 2 3 4 7 बाणी को हम सुने हैं। और ये वीक में और गुड फ्राइडे में कोई कल थे या चर्च कोई गए थे, उनके उनके चर्च खुद का, तो उन्हें वहाँ भी सुने हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह आए थे और उनका जीवन दिए हैं हमारे लिए। वही वर्शिप भी आज हम सुने। प्रभु का महिमा हो। आइए हम वचन में जाएंगे। पहला तिमोथी 2:5। कोई पढ़ेंगे हिंदी में? मैं पढ़ दे रही हूँ मैं। पहला तीमुथियुस उसका 2:5, और इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आमीन। यीशु मसीह जो मनुष्य है, लेकिन यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है, एक ही है। क्यों हम बोलते हैं यीशु मसीह को उनका पुत्र? क्योंकि ईश्वर क्या कि हमारे लिए यीशु मसीह को ये भेजे, ये जगत में भेजे, इसीलिए उनको हम पुत्र बोलते हैं। और वो पुत्र क्या करते हैं? मध्यस्थी, मीडिएटर। हमारा सब कुछ, हम जो बोलते हैं, हम जो प्यार करते हैं, जहां भी जाते हैं, हमारा मीडिएटर है। और क्या करते हैं? वो ईश्वर को बताते, पिता को बताते हैं हमारे बारे में। और जो यहाँ संसार में मीडिएटर किसको बोलते हैं? जो एक लड़की की एक लड़का को शादी करने का था, तो किसी को हम मीडिएटर बोलते हैं। और बोलते हैं किसी को, और वो जाके लड़के लोगों को बोलता है, कि लड़की लोगों के घर में जाके बोलता है, तो उसको हम मीडिएटर बोलते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करते हैं? कैसे मीडिएटर है? मध्यस्थी है। वो हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो हमारा बारे में बोलते हैं। आइए हम जानेंगे। हमारा परमेश्वर संसार में जब थे, संसार में जब आए, तो वो क्या किए कि वो छोटे से जब जन्म हुए और फिर बड़ा हुए, धीरे धीरे वो प्रभु के बारे में बोलते थे। जहाँ भी जाते, मंदिर में जाते, जाजा के पास जाते, जहाँ भी जाते, फिर उनका वो जो अभी पाम संडे आया, उस टाइम तक वो क्या किए थे? प्रचार किए थे। और बहुत सारा चमत्कार भी किए हैं, और बहुत सारा रोग सुस्त भी हुए हैं, और बहुत कुछ हुआ है, हम पढ़े हैं। और आइए उनका बारे में पढ़ेंगे, यीशु मसीह के बारे में जाएंगे उनके पास। तो उनको जब वो जो बपतिस्मा लिए, उन्हीं के बारे में बताएं। बपतिस्मा लिए, शैतान कैसे परीक्षा किया, क्यों परीक्षा किया उनका? शैतान क्यों यीशु मसीह के पास आया? जब आदम हवा को बनाए परमेश्वर ने,
आदम हवा को जब परमेश्वर ने बनाए तो शैतान जाके आदम को भी परीक्षा किया था, आदम के पास गया था, हवा को वो बोल रहा था, क्या बोल रहा था, वो जो बीज का जो फल है वो सत, हिंदी में क्या बोलते, सत असत ज्ञानदायक उड़िया में बोलते हैं, वो फल जब खाओगे तुम नहीं मरोगे, प्रभु का जैसे ईश्वर का जैसे हो जाओगे, ऐसे बोल के भुलाया था उसको। तो वो हवा और आदम खाए थे। तो शैतान का क्या काम है, क्यों शैतान ईश्वर के विरोध में है, क्यों प्रतिशोध ले रहा है, शैतान क्यों ले रहा है, क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने क्या क्या स्वर्ग से उसको निकाल दिए थे, निकाल दे, इतने दूत थे, इतने किरूब थे, सबसे ज्यादा वो लूसीफर को प्यार करते थे, लेकिन वो जब शैतान हो गया था उसको निकाल दिए थे, वो निकाल दिया, तो इसीलिए वो प्रतिशोध ले रहा है कि वो जा रहा है आदम के पास और हवा के पास, वो प्रभु से दूर करने के लिए, ईश्वर से दूर करने के लिए। फिर आया, किसके पास आया था, और आदम हवा को वो जो पुत्र जो था, कोइनो है बोलो, आइए थोड़ा हम पढ़ेंगे, आदि 4 का 7 ये पढ़ो तो। जी मैं पढ़ रही हूँ, उत्पत्ति उसका 4 का 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ठीक है, आगुरु टिके पढ़ी दो, टिके 6 टिके पढ़ता। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, तो और यदि तू पढ़ा और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं परमेश्वर कैनो को, क्यों कैनो हेबल से चिढ़ता था, शैतान उसके मन में आ गया था और वो भाई भाई में लड़ाई करना चाहता था, तो उसका मन में आ गया था, क्यों प्रभु हेबलों का वो ग्रहण करते थे, वो जो प्रेयर करता था उसको ग्रहण करते थे, लेकिन कैनो का नहीं, इसीलिए वो उसका मन में शैतान आ गया है, और वो प्रभु उसको क्या बोलते हैं, वो पाप द्वार के पार छिपा रहता है, द्वार के पास आ जाता है, शैतान द्वार के पास आ जाता है और मन में फंस जाता, मन में घुस जाता है, और वो क्या करता है, कुछ भी वो प्रभु के प्रतिशोध लेने के लिए कुछ भी मनुष्य द्वारा काम करता है। आइए यहाँ देखेंगे कैसे यीशु मसीह को भी शैतान नहीं छोड़ा। आएंगे मैथ्यू 4 का 1 से 11 थोड़ा पढ़ेंगे। जी मैं पढ़ रही हूँ, मत्ती उसका 4 का 1 से 11। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर।
आमेन। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तो गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अमन। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमेन। यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। वो जो 4 में बोल रहा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। कहाँ लिखा है? कौन लिखा है? परमेश्वर। हाँ, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वो रोटी में नहीं, वो वचन में जीवित रहेगा। और फिर और क्या क्या उसको ले यीशु मसीह को लेके गया और नगर के बाहर लेके गया। और क्या बोला, यहाँ क्या है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। कैसे बोलता है? यीशु मसीह को कैसे बोला? जानता है यीशु मसीह प्रभु है, ईश्वर है, फिर भी उनका पुत्र है, फिर भी बोल रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या बोल रहा है? क्योंकि लिखा है। परमेश्वर बोल रहे क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपनी स्वर्गदूत के आज्ञा देगा और वो तुझे हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। फिर यह क्या फिर आ है बोल रहे, यीशु मसीह ने उसको कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को परीक्षा ना करे। और फिर 9 में देखेंगे तो यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये परमेश्वर का सब कुछ है, स्वर्ग और पृथ्वी सब परमेश्वर बने हैं, फिर भी वो बोल रहा है, तब पर यीशु ने क्या बोल रहे हैं? हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। प्रभु यीशु मसीह जो लिखा है बोल रहे, कैसे? ये पेन में और पेंसिल में नहीं लिखा है। प्रभु वो क्रूस में जो उनका जीवन दिए हैं, वो खून दिए हैं, रक्त में लिखा है, कभी भी नहीं मिटेगा। रक्त दिए हैं परमेश्वर, रक्त में लिखे हैं, ऐसे कोई कागज पेन में नहीं लिखा है। इसीलिए प्रभु बोल रहे हैं यहाँ हालेलुया। लिखा है, आमेन। तो प्रभु अपने आमेन। परमेश्वर को आमेन। और केवल उसी का उपासना कर। इसीलिए अधिकार साथ बोल रहे हैं परमेश्वर। यीशु ने अधिकार साथ बोल रहे हैं उसको, क्योंकि वो खून दिए हैं, इस जगत के लिए खून दिए हैं, इसलिए बोल रहे हैं। और तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसका सेवा करने लगे। स्वर्गदूत आके सेवा करने लगे। वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हमको क्या छोड़ेगा? हमारा मन में आ जाता है शैतान और बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हम शैतान की बात नहीं सुनेंगे। आइए हम पढ़ेंगे 1 John 3:8 पढ़े तो। जी, मैं पढ़ रही हूँ। 1 यूहन्ना उसका 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन। हालेलुया। जो पाप कहाँ से आता है? शैतान से ही आता है। अब कहाँ से भी नहीं आता, कोई पेड़ से नहीं आता, कि कोई पानी से नहीं आता है, कि जल से क्या बोलते हैं, अग्नि से नहीं आता है। वो शैतान से पाप आता है। वो मन में आ जाता है, सबका मन को, और क्या करता है? वो घर में लड़ाई करता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करता है, भाई बहन से लड़ाई करता है, भाई भाई में करता है, सास बहू में करता है, बहन बहन में करता है। शैतान आके लड़ाई करना चाहता है, क्योंकि वो हमसे कुछ नहीं, परमेश्वर से वो प्रतिशोध लेना है उसको। परमेश्वर उसको गिरा दी है, वो नीचे कर दी है,
इसीलिए वो जो बनाए हैं परमेश्वर, इतना सुंदर बनाए हैं परमेश्वर, मनुष्य को जो प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, पुत्रों के दिए हैं। इसलिए ये क्या करता है कि आके लड़ाई करना चाहते हैं और दूर करना चाहता है परमेश्वर से। और यह क्या लिखा है, शैतान, आप थोड़े पढ़ दो तो जी, मधुमा। कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। वो आरंभ से ही पाप करता है शैतान, लेकिन हमारा परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुए हैं क्योंकि शैतान को काम का नाश करने के लिए। और शैतान को कल तो हम ईस्टर मनाएंगे कि प्रभु कल शुक्रवार और शनिवार, शुक्रवार को प्रभु को सूली में चढ़ाएं, तो फिर आज नहीं आएंगे, फिर रविवार को आएंगे। इसे हर साल मनाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर अब जिंदा है, अब जिंदा है और मर के उठ गए हैं और स्वर्ग में है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम उसको मानते हैं। ये हर साल हम मानते हैं कि हमारा परमेश्वर शुक्रवार को मर गए थे और रविवार को जिंदा हुए बोल के। हमारा परमेश्वर आके शैतान को कुचला दिए हैं, उसका सिर को कुचला दिए हैं और नाश कर दिए हैं हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह। आइए हम जाएंगे द्वितीय कोरिन्थी 5:21 पढ़वा। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ 2 कोरिन्थियों 5 का कितना माँ 21। हाँ 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन आमीन। आमीन। उनका पास वो जो परमेश्वर उनके बेटे पुत्रों को जो भेजे हैं, तो उनके पास कुछ पाप भी नहीं था। यीशु मसीह के शरीर में कुछ पाप ही नहीं था, लेकिन वो क्या के जीवन दे दिए हमारे लिए, क्योंकि हम धार्मिकता बने, हम धर्मी बने, हम हमारा उद्धार पाए, हमारा पाप सब क्षमा हो जाएगा, वो जो उनका जीवन दे दिए हैं। और आइए पढ़ेंगे थोड़ा लूका 18 का 31 थोड़ा पढ़ेंगे। जी, लूका 18 का 31 में लिखा है, फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी। हाँ, पहले से वो भविष्य वक्ता बोल दिए थे, तो वो शिष्य लोगों को बोल रहे हैं। तो 33 भी पढ़ेंगे थोड़ा। जी, और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। वो जो भविष्य वक्ता वो लोग बोल दिए हैं कि परमेश्वर आएंगे, यीशु मसीह आएंगे और हमारे लिए जीवन देंगे और 3 दिन में उठेंगे बोल के वो शिष्य लोग को बोल रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। वो जो कोड़े खाएंगे, वो कोड़े मारेंगे, वो उनको हम प्रेयर करते हैं, कुछ एक एक कोड़े जो खाए हैं परमेश्वर को वो चंगा भी करते हैं, वो एक एक कोड़े खाए हैं वो हमको उद्धार भी देते हैं, ऐसे हम प्रेयर भी करते हैं। आइए थोड़ा पढ़ेंगे यूहन्ना 14 का 18 से 19 थोड़ा पढ़ेंगे। जी, यूहन्ना जी, मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना 14 उसका 18 और 19। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन।
हालेलुया। आमीन आमीन। सिस्टर रिनिका, आपकी आवाज हाँ नहीं आ रही है। हाँ, अभी आया। हाँ, अभी आया। और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। परमेश्वर हमारा जीवित है और हमको भी बोल रहे हैं कि सबको बोल रहे हैं क्या, जीवित, तुम भी जीवित रहोगे। हम जब मर जाएंगे फिर भी हम जीवित रहेंगे। वो जो क्या बोलते हैं, जब मर जाते हैं तो फिर पुनर्जन्म होता है। उड़िया में भी बोल रही हूँ, पुनर्जन्म हुए पुणी और थोड़े जन्म हबो, भालू हबो कि गाय हबो कि छेड़ी हबो कि मनुष्य, वो बोलते हैं। फिर जन्म होता है, फिर कुछ कुछ हो जाते हैं, क्या पशु हो जाता है, पक्षी हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन नहीं, मनुष्य का एक ही जन्म है, एक की मृत्यु है। और लेकिन हमारा परमेश्वर क्या बोलते हैं, तुम जीवित रहोगे। आइए पढ़ेंगे थोड़ा, एब्री 9 का 27 पढ़ेंगे। जी, मैं पढ़ रही हूँ इब्रानियों उसका 9 का 27, और यहाँ लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। 28 में पढ़ दूं अरे कि बहुत लोगों को उठा लेने एक बलिदान होते ही उनके लिए बिन उठाए हुए दिखाई दिया। आमेन। यहाँ हालेलुया। तो मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। एक बार मरना होता है, और हमारा मसीह जैसे एक बार मरे हैं और उठे उठे जिंदा हुए हैं, और फिर स्वर्ग हैं, फिर आएंगे हमको लेने के लिए आएंगे। हाँ, हम क्या, जो कोई कुछ मर जाते हैं प्रभु के जान के मरते हैं, प्रभु मसीह के को जान के, वो क्या बोलते हैं उसको, उड़िया में बोल देते हैं, प्रभु को ठारे जे मरी था, वो जब यीशु मसीह आएंगे तो उसको पहले उठेगा, ऐसे जो वचन में है। प्रभु में सो हाँ, गए हैं। हाँ, प्रभु में सो गए हैं और वो पहले उठेगा, जब तूरी बजेगा वो पहले उठेगा, ऐसे हम्म बोलते हैं। ये लिखा है हम्म हमारे वचन में। यहाँ लिखा है कि वैसे ही और मसीह मसीह भी बहुत के पापों को उठा ले। पढ़ो टमाटी बेटा, जी, हाँ इन्हें हाँ, अलगा लगा। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हमारा मसीह का एक बार बलिदान हुए हैं, फिर आएंगे और बलिदान नहीं होंगे हम्म हमारे लिए, लेकिन हम्म एक बार बलिदान हुए हैं हमको उद्धार देने के लिए। और हम्म दूसरी बार वो नहीं आएंगे बलिदान के लिए, लेकिन हमको क्या करना है, यीशु मसीह के उसी मसीह का विश्वास रखना है हमको। आइए पढ़ेंगे थोड़ा, मार्को 1:15 पढ़ो तो। हम्म नहीं, जोहनो 11 पढ़ो, जोहनो 11:25 पढ़ो। हम्म यूना 11 का 25 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। हमारा परमेश्वर पुनरुत्थान और जीवन है। हम हमारे यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। जो कोई
जो कोई उनको विश्वास करेगा तो वो मर भी जाएगा तो वो जी उठेगा। फिर हाँ, मार्को 1:15 टी पढ़। हम्म। मरकुस उसका 1:15 में लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हमारा यीशु मसीह जिंदा इस परमेश्वर ओ क्रूस पे मर के फिर उठे हैं, जिंदा हो गए हैं, और हम उनको विश्वास करेंगे और मन फिराएंगे तो क्या होगा? विश्वास करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे, हम भी जी उठेंगे, हम भी मर जाएंगे तो जी उठेंगे। वो बोल रहे हैं। आइए फिर पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे गीतो संगीता गीतो 119 के 133। 119 119 133। अच्छा। मैं पढ़ रही हूँ भजन संगीता 119 का 133, 133। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। आमीन। हम प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु को जानते हैं। प्रभु कौन है? वचन यीशु मसीह है। वो जो बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो जो लिखा है, ये सब यीशु मसीह है। मेरे पैरों को अपने बच्चों के मार्ग पर स्थिर कर। हमारा पैर इधर उधर ना जाए, हमारा पैर उधर उधर ना जाए। बच्चन के जब बच्चन जहाँ है, हमारा पैर उधर उधर जाए, हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा शरीर सब कुछ उधर ही जाए, और वो जो अधर्म हमारा ऊपर प्रभुता ना करे, हमारे ऊपर अनर्थ बात की मुझ पर प्रभुता ना करे। कुछ ये इधर उधर की बात हमारा ऊपर प्रभुता ना करे। अब प्रभुता क्या करेगा? हमारे ऊपर वचन ही प्रभुता करे। आइए हम पढ़ेंगे थोड़ा। मार्क 12:30 की पढ़ो तो। मरकुस 12 उसका 30 और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारे लिए जीवन दिए हैं, हमको उद्धार किए हैं। हमारा मन और हमारा सारी प्राण और सारी बुद्धि और शक्ति से हम प्रभु को प्रेम रखेंगे। कलोसियो 3:17 पढ़ो। मैं पढ़ रही हूँ कुलुसियों उसका 3 का 17 और लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। धन्यवाद करेंगे, किसका धन्यवाद करेंगे? जो पिता है, जो पिता उनके एकमात्र पुत्र को हमारे लिए दे दिए हैं, उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि उनको पुत्र के दिए हैं, इसीलिए हम उद्धार पाए हैं। ये जो मानते हैं, हम ईस्टर मानते हैं, उनका बलिदान है, उनका खून है हमारे को उद्धार देने के लिए।
तो एक लौता पुत्र कोई नहीं देगा, वो दिए हैं। इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु आप एक लौता पुत्र को हमारे लिए दे दिए हैं। धन्यवाद हो, हमको उद्धार करने के लिए धन्यवाद हो। हम पाप में गए थे, लेकिन हमको आप हमारा पाप को सब क्षमा कर दिए, हमको उद्धार दे दिए। इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। लेकिन हमारा आमेन। एक ही परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी है। और प्रभु का देंगे वचन के लिए, प्रभु का महिमा हो। ये हम सबके वचन जीवन में आशीष और मेरे जीवन में आशीष लाए। आमीन। आमेन। हालेलुया। Amen. Hallelujah. वचन के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए सिस्टर इनिका को भी धन्यवाद देती हूँ। सच में हमारे जीवन में ये वचन बहुत ही आशीष का कार्य, और जो वचन अगर में लिपट के रहेंगे तो उसका महत्व को हम समझ सकते। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। और रश्मिता सिस्टर कुछ बोल रहे हैं, हैंड रेस किए हैं। बोलिए सिस्टर। शालोम सभी को। मैं सिस्टर रश्मिता डिफेंस बड़माल से। मैं परमेश्वर का महिमा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं सिस्टर रेनिका का धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन से मैं सच में बहुत आशीषित हुई हूँ। जिस तरह से सिस्टर रेनिका शुरू किए वचन के बारे में, और कैसे परमेश्वर का वचन जो उनके खुद के लहू से लिखा हुआ, ये यूं ही पेपर पेन स्याही से नहीं लिखा, लेकिन ऐसा अपने खुद से लिखा हुआ वचन जो कभी मिट नहीं सकता, पर हमको बदल सकता, हमें नया करता है। उससे मैं बहुत आशीषित हुई। और हर एक वर्ष जो पहला यूहन्ना, दूसरा कोरिन्थियों, लूक, यूहन्ना, हिब्रू, मार्क, शाम और कोलोसियंस से लेकर जो हमको समझाए हैं, एकमात्र यीशु मसीह जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, और वही परमेश्वर जो हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया था और बलिदान हुआ था, उनको हम धन्यवाद करेंगे, किसी और को नहीं। पर शैतान दुष्ट है जो हमेशा हमें डिस्टर्ब करता रहता है, वो तो यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा था, तो हमको भी वो अपने चालाकी दिखाने से बाज नहीं आता है। पर परमेश्वर का वचन, जैसे भजन संहिता में पढ़ा है कि उनके वचन जो है वो हमारे पैरों को सीधा करेगा, सीधे मार्ग पर ले चलेगा, और जिससे ये शैतान जो है हम हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा, और हम उसको डिस्मिस करेंगे और हम प्रभु में बढ़ेंगे। ये परमेश्वर के सामर्थ हमारे जीवन में, वचन का सामर्थ हमारे जीवन में है। इस विषय से मैं सच में बहुत बहुत ज्यादा आशीषित। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आशीष दे। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आप में बना रहे, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सच में हमारा वुमेन फेलोशिप का आज ये प्रेयर में रेनिका सिस्टर जो वचन को लाए, मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और हमारा सबका प्रेयर रिक्वेस्ट तो ऑल्टर में दे दिए हैं। अगर किसी का स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोल सकते हैं, आज हम प्रेयर में उसको रखेंगे। अगर कुछ नया स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोल सकते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो, हाँ, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट था। वो हैंड रेज ही नहीं होता, कुछ तो भी फीचर चेंजेस हुए हैं तो। हाँ, बोल सकते हैं सिस्टर। हाँ, प्रेयर रिक्वेस्ट बोले तो वैसे पुराना है, पर हस्बैंड के हेल्थ के रिगार्डिंग है और थोड़ा सीरियस लग रहा है, इसके लिए बोल रही हूँ। क्योंकि उनको ना खाना खाने के बाद हार्ट में थोड़ा हेवीपन लग रहा है, यानी वो सो भी नहीं पाते और चलने को भी तकलीफ हो रही उनको। उनका पहले एंजियोप्लास्टी हुआ है और रात को नींद भी नहीं आ रही उनको अच्छे से। और हॉस्पिटल चलो
ऐसा बोलते हैं तो वो जिद भी करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा करके। तो थोड़ा सा प्लीज उनके लिए कीजिएगा, क्योंकि पहले एंजियोप्लास्टी हुआ है उनका। तो उनको खाना खाने के बाद कुछ भी यानी सब अच्छे से रहे, इसके लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरा। और ठीक। दूसरा, हाँ, और दूसरा एक ये है कि मेरा हाई कोर्ट का केस अभी 9 मई को है, तो उस दिन वो फुल एंड फाइनल डिसाइड हो जाए, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। ठीक है, प्रभु का योजना जो भी अच्छा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, आप केवल विश्वास में रहिए, प्रभु जरूर अपना काम करेंगे। सिस्टर सस्मिता। सिलो में जुड़े हैं मधु सिस्टर। जी, मैं जुड़ी हूँ सिस्टर। थैंक अपॉर्चुनिटी। सभी को शालो। मैं सिस्टर मधु रायपुर से, और मैं भी प्रेयर रिक्वेस्ट देने से पहले प्रभु को जरूर महिमा दूंगी। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ आज के वचन से, वचन पढ़ते हुए। और रिनिका माँ जब भी आती हैं, बहुत सारे वर्सेस को लेकर आती हैं, जिससे मैं बहुत ऐसे आशीषित होती हूँ, ज्ञान मिलता है। थैंक यू सो मच मैम। परमेश्वर आपको और भी बहुत ऐसे ज्ञान बुद्धि से नवाजे, ताकि हम लोग ऐसे ही आशीषित हों। आमेन। और 2 प्रेयर रिक्वेस्ट है। एक पहले थैंक्स गिविंग है। मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, एक प्राची करके मेरी बहन है, अपनी प्रेगनेंसी जैसे हो कंसीव करे करके प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, तो उसका रिजल्ट कल पॉजिटिव आया है, टेस्ट रिपोर्ट। बहुत थैंकफुल है। और भी मतलब उसके डिलीवरी तक सब कुछ सब स्मूथली हो जाए, उसके लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। और परी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहूंगी। उसका वो जो लूज मोशन था, वो नेक्स्ट डॉक्टर को दिखाए थे, वो अच्छी मेडिसिन दिए हैं, थोड़ी ठीक हो गई है। लेकिन उसका कंप्लीट रिकवरी के लिए प्लीज सब कोई प्रेयर कर दे, क्योंकि उसका बहुत क्लासेस मिस हो गया है, 10th का क्लासेस ट्यूशन सब मिस हो गया है, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। जरूर उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना है। और मेरी सासू माँ वो कल फोन की थी, बोली उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देने के लिए, उनके हेल्थ के लिए, क्योंकि वो जो कमर दर्द उनका पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। उनका नाम तारावती नाग है। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, जरूर प्रेयर करेंगे। जी परमजीत सिस्टर। पुष्पा परमजीत सिस्टर। सिस्टर है सिस्टर। प्रीत कौन है ये? पुष्पा सिस्टर। पुष्पा सिस्टर। सिस्टर है सिस्टर। सभी को शालोम। अच्छा, बोल सकते हैं। सभी को शालोम। शालोम शालोम। प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचन से मैं भी बहुत आशीषित हूँ। मीनू दीदी को गॉड ब्लेस करे। और सचमुच हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और हमारे लिए वो अपने सब कुछ निछावर कर दिए हैं, जैसे हम मुक्ति पाए। और आज की वर्शिप से भी मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। और हाँ, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे पापा के लिए प्रेयर कीजिएगा, जैसे उनका थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब हो रहा है, वो कुछ याद नहीं रखते हैं, और उनका हेल्थ भी थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रेयर में रखिएगा उनका, जैसे जल्दी से रिकवरी हो जा पाए, और उनका मेंटल जो डिसऑर्डर हो रहा है वो जैसे स्टेबल में रहे, और सब कुछ वो जान पाए। और मेरा फास्टिंग चल रहा है, जिस विषय के लिए मैं फास्टिंग कर रही हूँ, जैसे प्रभु उस सब में आशीष दे और उसमें सफलता मेरे को मिले, इसीलिए प्रेयर में रख लीजिएगा। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जरूर हम प्रेयर करेंगे।
सच में हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। हमारे एक एक जो रिक्वेस्ट है उनको सबको सुनते हैं, और हम जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं वो सब विषय को तो परमेश्वर पिता सुन लिए हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे साथ पास्टर सागरिका है, ये सभी विषय के लिए और मेन पार्ट के लिए जो हम प्रेयर कर रहे हैं उन विषय के को रखते हुए हमें वो प्रेयर में लीड करते हुए जाएंगे, और लास्ट प्रेयर भी वो कर देंगे। एक थैंक्स गिविंग प्रेयर है जो मधु सिस्टर बोले थे, उसको भी वो कर देंगे। पास्टर सागरिका है ना आप? हेलो जी पास्टर सागरिका है? हाँ, 1 मिनट। उस सब को हम प्रेयर में लेके जाएंगे। लास्ट प्रेयर भी सिस्टर विस्मिता कर देंगे। मुझे थोड़ा कुछ काम है इसलिए मैं नहीं रह रही हूँ। प्रार्थना करते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट और एक बार बोलेंगे प्लीज? विद्या सिस्टर बोले उनके हस्बैंड के लिए, और उनका जो कोर्ट का ये है वो जैसे प्रभु उसको ठीक कर दे। लास्ट शायद 8 तारीख को हियरिंग है। और मधु सिस्टर एक थैंक्स गिविंग प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, और एक बहन थी वो कंसीव नहीं हो पाती थी, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे, अभी कंसीव कर दिए किए हैं, वो पॉजिटिव रिपोर्ट आए हैं, उसी के लिए थैंक्स गिविंग। और परी का जो तबीयत ठीक नहीं था उसके लिए, और मधु सिस्टर का मदर इन लॉ के लिए, तारावती नाग उनका नाम है। और पुष्पा सिस्टर बोले हैं उनके फादर के लिए, और जो फास्टिंग प्रेयर में जो जो चीज प्रभु से मांग रहे हैं जैसे वो सब पा सके उसके लिए। जी एक अरे एक मिनट में 1 मिनट, मेरा केस 9 तारीख को है, 8 को नहीं, 9 मई को है। 9 मई को है, तो हाँ। जैसे प्रभु वो ठीक कर देंगे उसके लिए। ठीक है। परमजीत सिस्टर आप कुछ बोलने वाले हैं? हाँ पास्टर जी शालोम। मैं बोलने वाली हूँ कि जो हम लोगों ने पहले प्रार्थना रिक्वेस्ट सब दिए हैं पास्टर जी, उसके लिए भी प्रार्थना सारा कर दीजिएगा, जैसे हम लोग देते हैं राजा बेटे के लिए, और सब जो प्रार्थना सारे देते हैं पुरानी ऑल्टर लिस्ट में जो जितना उसमें प्रार्थना प्रेयर होगी ना। रिक्वेस्ट है उसको भी रख दिए हैं, वो तो सब ऑल्टर में है, उसके लिए वो तो ऑल्टर के लिए भी प्रेयर करें। आइए प्रार्थना करें। जी 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 सिस्टर। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज का ये विशेष दिन के लिए। हाँ प्रभु जी, आज के ये सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हुए हम सब कोई समर्पित होते हैं प्रभु। आपके जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े थे कट भी गए, उनको भी समर्पण करते हूँ, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी समर्पण करते हुए प्रभु जी आज का ये मीटिंग को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज सुंदर रीति से वचनों के जरिए आप हमसे बातें किए हैं प्रभु। और हाँ प्रभु सिस्टर को भी समर्पण करते हैं, आप आशीष करें और फिर आपके प्रकाशन में उनको बढ़ाए बोल के प्रार्थना करते हुए प्रभु आज के वचन का गहराई हम सभी के जीवन में प्रभु काम करने पाए, और उसी रीति से प्रभु हम बढ़ने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। इस समय हाँ प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, विशेषकर विद्या सिस्टर ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है उसको समर्पण करते हैं, उनके हस्बैंड को प्रभु समर्पण करते हैं, परिवार के
हर एक विषय को समर्पण करते, बेटों को समर्पण करते प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु उनका जो कोर्ट केस का हियरिंग 9 तारीख को है प्रभु, आने वाले महीने में प्रभु, हाँ प्रभु वो तारीख को भी समर्पण करते हैं, उस दिन को। और प्रभु जी वो सारा कोर्ट का फॉर्मेलिटीज हर एक विषय को प्रभु समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी केस क्या है हम नहीं जानते, पर आप जानते हैं प्रभु जी। हालेलुया। और हाँ प्रभु आप आपके लोगों के सपोर्ट में हर घड़ी रहते हैं प्रभु, इसीलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनका सारा हियरिंग आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु, हाँ प्रभु उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ला के आए, ऐसा आप अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु तो जो वकील जज सबके मन में प्रभु आप अपने आत्मा के जरिए बोले बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय सिस्टर मधु को समर्पण करते हैं, उनका जो सिस्टर के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे प्रभु आपके बड़े अनुग्रह से, हाँ प्रभु बस चंद ही दिनों में आपने उत्तर भेजा है और वो उत्तर मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं प्रभु। वो सिस्टर कंसीव की है, धन्यवाद करते हैं क्योंकि गर्भ का फल प्रभु आपका पुरस्कार है, और उसको भी समर्पण करते हैं वो सिस्टर को, और उनका गर्भ का फल को भी प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। जैसे हाँ प्रभु जब तक आपके समय तक हाँ प्रभु वो सारा विषय ना हो जाए प्रभु, तब तक आप उन दोनों माँ और बच्चा को प्रभु संभाल के रखे बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु तरीका भी तबीयत के लिए विशेषकर, हाँ प्रभु जी पहले से बेहतर है, धन्यवाद करते हैं पूरी तरह से प्रभु रिकवर हो जाए, आपका महिमा करेंगे प्रभु। हालेलुया। ऐसा अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी हम जितने हमारे रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट हैं वो सारे विषय को प्रभु हम फिर से आपके चरणों में समर्पण करते हैं, जैसा कि प्रभु राजा बेटा का हियरिंग को भी समर्पण करते हैं। हम परम जैसे जो जो बोले प्रभु, और जो जो सिस्टर आपके बेटे लोगों के मन में जो कुछ भी प्रभु उनकी इच्छाएं हैं, चिंताएं हैं, भावनाएं हैं प्रभु, गुप्त प्रार्थनाएं सब है, उस सभी विषय को समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु हाँ प्रभु हर एक विषय के लिए, क्योंकि आप प्रार्थना सुन के उत्तर भेजने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु जी आप ये सारा प्रार्थना और विनती प्रभु सुगंधित धूप के नहीं आप तक उठाए, हम जानते हैं प्रभु क्योंकि आपके चरणों में हमने रखा है, और आप स्मरण करते हुए प्रभु हर एक विषय को प्रभु जी हाँ प्रभु उसका उत्तर को भेजने वाले परमेश्वर हैं, और वो सारा उत्तर मैनिफेस्ट होता हुआ भी हम लोग देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी देखेंगे प्रभु, आपकी और भी बड़ाई करेंगे, ऐसा आप अनुग्रह करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी गुड फ्राइडे वीक में प्रभु आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु हर कहीं जो आपकी सेवा उपासना चल रहा है प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जितने आपके बेटे बेटी जाकर सेवा कर रहे हैं आपके प्रभु, और आपकी सच्चाई को बोल रहे हैं प्रभु, वो सच्चाई प्रभु लोगों तो पहुंचे प्रभु, उनके मन को भेदे। हाँ प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु उनके जीवन में काम करे, और जो सच्चाई हाँ प्रभु आपका क्रूसिफिकेशन से लेकर आपके रेजरेक्शन तक प्रभु, हाँ प्रभु जी अभी जो आप हैं और आप जिंदा परमेश्वर हैं और आप हमारे साथ हैं, और हर घड़ी हाँ प्रभु आपके पुनरुत्थान का शक्ति हमारे जीवन में काम कर रहा है प्रभु, इसलिए ये सच्चाई को जान के प्रभु उसी रीति से प्रभु आपको लेके हर लोग हर आपके बेटे बेटी चले जैसे, हाँ प्रभु जी ये सच्चाई को हर एक के दिल में आप प्रकट करे, आपके बेटे बेटी के जरिए प्रभु ऐसा आप अनुग्रह करे बोलकर प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु बालेश्वर में भी जो पास्टर का मीटिंग चल रहा है प्रभु आपके बड़े अनुग्रह से बहुत ही अच्छे रीति से हो रहा है प्रभु, और सबको फिर कल जो 2 सेशन है वो सारे विषय को प्रभु सारे सेशन को समर्पण करते हैं, आपका अनुग्रह का और आशीष का हाथ बना रहे प्रभु। हाँ प्रभु जी वो जो सरल लोग हैं प्रभु जी हालेलुया, हाँ प्रभु उन तक आपकी सच्चाई पहुंचने के लिए प्रभु आपके लोगों तक हाँ प्रभु उस सच्चाई को पहुंचाने के लिए आपने अपने बेटे को प्रभु चुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपकी आत्मा उन पर अधिष्ठान करे, उनको पूरी रीति से पकड़ के प्रभु चलाए बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हर एक विषय को समर्पण करते हुए सारा आदर सारा महिमा आपको देकर प्रभु जी। हाँ प्रभु आज की मीटिंग शुरू से लेकर अंत तक आपने संभाला है, आपकी बेटी रिनिका के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, उनके और मोसाइज के जीवन में आपका आशीष और अनुग्रह को घोषणा करते हुए प्रभु, और विशेषकर प्रभु आज के सुंदर वर्शिप के लिए आपको धन्यवाद देते हुए सारा आदर सारा महिमा आपको देकर ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन।